चलिए हमारे प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 1E स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1E का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक्सप्रेस 360 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। 360 का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और प्राइम ऑफ प्रोडक्ट में लिखना है। ओके, तो 360 का हम लोग पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं। तो 2 से जब इसे डिवाइड देंगे तो ये कितने बार में चल जाएगा? 180 बार में। अगेन जब मैं इसे 2 से करूंगा तो कितने बार में चल जाएगा? ये 90 बार में। अगेन मैं जब इसे 2 से डिवाइड दूंगा तो ये कितने बार में चल जाएगा? 45 बार में। एंड 3 से ये 15 बार में। एंड अगेन 3 से ये 5 बार में। ठीक है, तो 360 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, तो यही आपका क्या हो गया? आंसर। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर में हम लोग लिख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इफ a and b are two prime number then find HCF a and b। आपके पास a और b आपका क्या है? दो प्राइम नंबर्स है। प्राइम नंबर्स आपको पता है जिसका सिर्फ दो फैक्टर हो, एक 1 और वो नंबर इटसेल्फ, वो नंबर खुद। जैसे 5 5 का फैक्टर क्या हो सकता है? एक 1 हो सकता है और एक 5 वो खुद हो सकता है। ठीक है, तो a और b भी आपका क्या है? प्राइम फैक्टर है। ठीक है, तो उसका HCF निकालना। तो a का फैक्टर क्या हो जाएगा? 1 इंटू ए। एंड b का भी फैक्टर क्या हो जाएगा? 1 इंटू बी। ठीक है, अब देखिए इसमें जो कॉमन फैक्टर्स क्या आ रहा है आपका? सिर्फ इसमें 1 आ रहा है। ठीक है, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? इसका 1। तो a और b का आपका HCF कितना निकल गया? 1 निकल गया। नंबर 5, इफ a एंड b आर टू प्राइम नंबर देन फाइंड LCM a एंड b। ठीक है, आपको a और b आपको क्या दिया हुआ है? दो प्राइम नंबर्स दे दिया हुआ है। आपको फाइंड करना है LCM a और b का। ठीक है, तो सबसे पहले a का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे। तो a का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा? 1 इंटू ए। एंड b का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा? 1 इंटू बी। ठीक है, तो इसका LCM क्या होगा? पहली बात, जो कॉमन फैक्टर इसमें क्या आपका आ रहा है? 1। 1 तो आएगा ही। उसके बाद जो बाकी का बचा हुआ नंबर्स है, बाकी का बचा हुआ नंबर्स क्या आपका? a और b, वो भी आपका एज इट इज उतर जाएगा। ठीक है, तो इसका LCM क्या हो जाएगा? a b। क्वेश्चन नंबर 6, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 1050 एंड देयर HCF इज 25, फाइंड देयर LCM। आपको LCM निकालना है। ठीक है, आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू HCF इंटू LCM होता है। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स पहले से आपको यहाँ दिया हुआ है 1050। HCF आपको पहले से 25 दिया हुआ है। आपको LCM पूछ रहा है निकालना। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में। देखिए ये 1050 इक्वल टू 25 इंटू क्या है? LCM है। ठीक है, ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो ये 5 से हो जाएगा। 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 से 25 5 बार में चल जाएगा। एंड 5 2 जा 10 एंड 5 1 जा 5 एंड 0 210। ठीक है, अगेन फिर इसे मैं 5 से डिवाइड देता हूँ तो 5 4 जा 20 और 5 2 जा 10। 5 2 जा कितना हो गया आपका? 10। तो LCM आपका कितना आ गया? 42। 42 ही आपका क्या हो गया? आंसर। व्हाट इज अ कंपोजिट नंबर? आपको कंपोजिट नंबर बताना है। ठीक है, तो आपको पता है कि कंपोजिट नंबर्स क्या होता है। मैं पहले भी प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं। ठीक है, चलिए मैं समझाता हूं फिर से। तो कंपोजिट नंबर्स क्या होता है? जिसका मोर देन टू फैक्टर हो। किसका हो? मोर देन टू फैक्टर्स।
दो से जिसका ज्यादा फैक्टर्स हो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर्स। जैसे एग्जाम्पल में मैं ले रहा हूं 8, तो 8 का कितना हो गया, 1 हो गया, 2 भी हो गया, 4 और 8 खुद हो गया। ठीक है, तो इसका देखिए कितना है फैक्टर से, 1 2 3 4, मतलब दो से ज्यादा फैक्टर है। उसी प्रकार से अगर मैं ले लेता हूँ 9, तो इसका कितना फैक्टर हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 9 खुद हो जाएगा, तो इसका भी दो से ज्यादा फैक्टर हो गया, तो 9 भी आपका क्या हो गया, कंपोजिट नंबर्स हो गया। A and B are relative prime, then what is their HCF? सर ये रिलेटिव प्राइम क्या होता है? रिलेटिव प्राइम का मतलब होता है को प्राइम नंबर्स। ठीक है, को प्राइम नंबर्स क्या होता है, दो प्राइम नंबर्स का कॉमन फैक्टर्स क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जैसे मैं ले लेता हूं 3 और 5, तो 3 का फैक्टर्स क्या हो जाएगा, 1 इंटू 3, एंड 5 का फैक्टर्स क्या हो जाएगा, 1 इंटू 5। ठीक है, तो इसका कॉमन फैक्टर क्या हो रहा है, सिर्फ 1 आ रहा है। ठीक है, तो जिसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 आए उसी को हम लोग को प्राइम नंबर्स भी बोलते हैं या रिलेटिव प्राइम भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए ए और बी का आपको रिलेटिव प्राइम नंबर निकालना है, तो इसका एचसीएफ क्या होगा, तो ए का फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 इंटू ए, एंड बी का फैक्टर हो जाएगा 1 इंटू बी। ठीक है, तो ये दोनों में कॉमन फैक्टर सिर्फ क्या आ रहा है, आपका 1 ही हो रहा है। ठीक है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका 1। If the rational number a by b has a terminating decimal expansion, what the condition to be satisfied by b? ओके, आपको क्या दिया है, a बाई बी आपको दे दिया है, एक रेशनल नंबर है। ठीक है, वो भी कैसा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि क्या कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो आप एक्सरसाइज 1C जो भी बच्चा अच्छे से पढ़े होंगे तो वो इस चीज को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। आपको बता चुके हैं एक्सरसाइज 1C में कि अगर ए और बी आपका रेशनल नंबर हो, ए और बी अगर आपका क्या हो, रेशनल नंबर हो, तो आपका जो बी होता है वो किस फॉर्म में होता है, 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n। ओके, और याद रखना चाहिए, और याद रखिएगा ये m और n वेयर m and n are non-negative integers और m और n आपका क्या है, नॉन निगेटिव इंटीजर्स है। ठीक है, अगर ये कंडीशन अप्लाई हो रहा है कि अगर b, मतलब b आपका क्या फॉर्म में हो गया, डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n के फॉर्म में है, तो इसका मतलब वह रेशनल नंबर क्या हो जाएगा, आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। ठीक है, नंबर 10 सिंप्लीफाई करना है, 2 अंडर रूट 27 प्लस 3 अंडर रूट 12 बाय 4 अंडर रूट 3। ओके, तो चलिए सॉल्यूशन करते। 2, क्या मैं 27 को लिख सकता हूँ 3 इंटू 3 इंटू 3 में, एंड 12 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 3 के फॉर्म में, और नीचे हो जाएगा 4 अंडर रूट 3। ओके, अब देखिए ये दोनों पेयर में है, ये दोनों भी पेयर में, तो ये बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 अंडर रूट 3 प्लस ये भी हो जाएगा 3 अंडर, ये भी 2 बाहर आ जाएगा, तो 3 इंटू 2 अंडर रूट 3 बाय 4 अंडर रूट 3, ये हो जाएगा 6 अंडर रूट 3 प्लस 6 अंडर रूट 3 बाय 4 अंडर रूट 3। ओके, ये दोनों को जब सॉल्व करेंगे ऊपर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 अंडर रूट 3 बाय 4 अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 कट गया, 4 से 12 कितने बार में कट जाएगा, 3 बार में, तो इसका आंसर क्या आ गया, 3।